सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बोले तो क्या होता है? साधारण वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य, और सिंपल का मतलब साधारण। अब इसका फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट कौन सा होता है? सबसे पहले जो चलता है वो चलता है सब्जेक्ट प्लस जातीय वर्ब। वर्ब में क्या आता है? एस या ईएस, समझ गए? फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। इसी की तो बात चल रही थी अपनी भाई, बात इसी की तो चल रही थी, इसी पे तो डिस्कस कर रहे थे अपन कि मैं आपसे कहूं कि जैसे कि मान लीजिए कि मोहन बाजार जाता है। पहला सेंटेंस तो मैंने ये कहा आपसे। दूसरा सेंटेंस जो मैंने कहा कि मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। तो इस चीज पे ध्यान देना है आपको। ये जो लिखा है ना इस चीज पे कि मोहन, मोहन क्या है? यहाँ पर एक नेम है। मोहन क्या है? यहाँ पे नेम। और नेम होने की वजह से मैंने कहा आपसे कि ही सी इट नेम, या फिर ये कह लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए वर्ब में क्या लगाया जाता है? एस या ईएस। तो पहले तो ये निश्चित करो कि अगर मान लीजिए वाक्य में आपको ही है, सी है, इट है, या फिर क्या है? नेम, ये कहीं भी दिख जाए, ये कहीं भी दिख जाए, आपको सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य में क्या लगाना है? वर्ब में एस या ईएस, एस या ईएस। जैसे मान लीजिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो मोहन का क्या आ जाएगा? मोहन आ गया। फिर सेंटेंस की प्रक्रिया क्या होती है? नंबर 1 इसको दिया जाता है, नंबर 2 इसको दिया जाता है, और नंबर 3 इसको दे दिया जाता है। तो 1 2 3 के फॉर्मेट में जाना है। दूसरे पहले जाता है, जाना कहो या जाता है कहो, जाता है पहचान आ रही है। तो जाना अगर हम कहेंगे तो क्या आएगा? गो। अब ये यहाँ पर नेम है, इसलिए वो में क्या लग जाएगा? ईएस। इस नियम से लगाए, इस नियम से, क्योंकि वर्ब में क्या रहा है? ओ आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा हमारा? टू मार्केट, क्या आ जाएगा? टू मार्केट। समझ में आया? ठीक है। अगर मैं बात करूं मान लीजिए आपसे इसकी अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, अगर मैं इसकी आपसे बात करूं तो ये कैसे बढ़ेगा? है ना? तो ये बढ़ेगा ना, तो ये इस तरीके से बढ़ेगा, आई गो टू मार्केट। अब आप कहोगे कि सर इसमें ईएस क्यों नहीं लगा? बात ये तो है, लेकिन इसमें ईएस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर जो आई है ना, इसको हम क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें क्या नहीं लगा है? ऐसे समझ में आया? ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको जो है ना कंप्लीट देखो, फॉर्मेट समझ लो। नियम क्या होता है? नंबर 1 पे ये लिखा जाता है, नंबर 2 पे लिखा जाता है अपना ये, नंबर 3 पे आएगा ये, और नंबर 4 पे आएगा अपना ये। तो 1 2 3 और 4 के फॉर्मेट में चलता है। ये जो बनाया जाता है ये 1 2 3 4 के फॉर्मेट में बनाया जाता है। समझ में आ रही बात? तो आपको 1 2 3 4 के फॉर्मेट में जमाना है इसको। अगर आप कहो कि भाई दिल्ली की स्पेलिंग क्या है, तो दिल्ली की स्पेलिंग नहीं होगी। हाँ, डी एक और गोल्स स्कूल, टू मार्क टू स्कूल, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। वो एक ऐसी वर्ब है वो जो हमेशा टू जो प्रीपोजिशन है ना इसे लेकर के चलती है साथ में वो एक ऐसी वर्ब है, इसकी तीनों फॉर्म, चाहे गो, वेंट, गॉन हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। ये वो एक ऐसी वर्ब है जो टू को लेकर चलती है, या फिर ये कह लीजिए कि टू का जो प्रयोग होता है वो किसी स्थान से पहले होता है। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में सीधा लिखूं तो ही गोज टू हॉस्पिटल, वह कहाँ जाता है? अस्पताल जाता है। अगर रोजाना गए तो डेली और इंक्लूड कर दो इसमें, समझ में आई बात? अगर मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे होता है कि मैं रोजाना विद्यालय जाता हूं, आपको
बनाना है। आई गो टू स्कूल डेली। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है, रूलर है। क्या ये रूलर सब्जेक्ट है। आपके सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको यही बताया है, ही सी इट और नेम, ठीक है। इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इट इज प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो है यूज नहीं करना है वर्ब में एस, और सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए वर्ब में क्या लगाना है, एस और ईएस। क्लियर है?